वेलकम गाइज, आप सबको सोशल स्टडी अड्डा पर स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने वर्ग के बारे में बात की थी। आप वर्ग के बारे में बात की, जैसे उसमें 33, 333, 333, 3333 या 33333 के बारे में बात कर रहे थे। तो आइए उसको एक दो क्वेश्चन आज रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ 33 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कर रहे थे। 33 का स्क्वायर निकालने के लिए तो क्या करते थे, ये देखिए कितना अंक है, 2 अंक, 2 अंक है, 2 अंक है। तो पहले अंतिम का स्क्वायर करते थे, अंतिम में कितना होगा, इसका 3 का स्क्वायर करके 2 अंक में लिख देते थे। उसके बाद यहाँ देखिए 2 आवा है, तो मतलब 2 है तो एक बार, मतलब 9 से एक बार कम, तो 9 से एक बार कितना कम होगा, 8, और 0 से एक बार ज़्यादा तो कितना होगा, 1। तो ये 33 का स्क्वायर है। अगला लेते हैं 333। तो 333 का निकालने के लिए अंतिम का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0 9। यहाँ पर देखिए कितना, 1 2 3, 3 है तो 3 2 बार, 9 से कम, 9 से कम कितना होगा, 8, 8 2 बार लिखना है, 1 2, और 2 बार है 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा 2 बार कितना होगा, 1, 0 से ज़्यादा 1 2 बार लिख देना है। ये आ गया 33। अगला लेते हैं 3333। 3333 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 0 9, और उसके बाद देखिए कितना, 1 2 3 4, 4 है तो 3 बार 9 से कम लिखना है, 1 2 3, और 3 बार है 0 से ज़्यादा लिखना, 1 2 3। तो ये आपने सीखा था। और इसके बाद आपने 6 वाला सीखा था, मतलब 66, कौन है 66 सीखा था, 666, 6666। तो आइए उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला 66 ले लेते हैं। तो 66 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना था, 36, 6 का स्क्वायर 36। और उसके बाद ये देखिए 2 बार है, तो 2 बार है तो एक बार, 6 से कम, 6 से कम कितना, 5, एक बार लिखना है, और एक बार ही 3 से ज़्यादा, तो ये 66 का आ गया। अगला लेते हैं 666 का। तो 666 के निकालने के लिए क्या करते थे, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ देखिए कितना है, 3 अंक, 1 2 3, तो इससे 2 बार, 2 बार 6 से कम लिखना, 6 से कम कितना होगा, 5, तो 2 बार कम और 2 बार ही 3 से ज़्यादा लिखना है, तो ये आ गया 6। अगला लेते हैं 6666, 6666। तो इसका क्या, अंतिम को 6 का स्क्वायर कीजिए 36, यहाँ देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 है तो 3 बार, 3 बार कितना, 6 से कम लिखना, 6 से कम कितना होगा, 5, 5 3 बार लिखना, और 3 बार ही 3 से ज़्यादा लिखना है, कितना होगा, 3 से ज़्यादा 4, 3 बार लिख देना। तो ये आ गया। अगला देखे थे 9 वाला। तो 9 वाला 9 वाला देखे थे। 9 वाला कितना, 99, 99 के स्क्वायर निकाल रहे थे। 99 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और उसके बाद यहाँ देखिए कितना, कितना बार है, 2 बार, 2 बार है तो एक बार, 1 से कम, एक बार 1 से कम तो कितना होगा, 0, एक बार है 8 से ज़्यादा तो कितना होगा, 9। ये आ गया 99 का। अगला लेते हैं 999। 999 का क्या होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। यहाँ देखिए कितना बार है, 1 2 3 बार, 3 बार है तो 2 बार 1 से कम, और 2 बार ही 8 से ज़्यादा, तो ये आ गया 999। अगला लेते हैं 9999 का। 9999 का लेते हैं तो कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 बार 1 से कम, तो 1 से कम क्या होगा, 0, 1 2 3, 3 बार कहीं, मतलब 4 अंक है तो 3 बार 1 से कम, 1 2 3, और 3 बार ही 8 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा कितना होगा, 9। तो ये पिछले क्लास में आपने देखा होगा। आज बात करते हैं 11 111 या 1111 का कैसे निकालते हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 11 का निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना है, 2 बार, कितना अंक है, 1 2, तो 2 तक लिखना, 1 2, और फिर घट कर 1 तक आ जाना है, तो ये आ गया 11 का। अगला लेते हैं 111।
111 का, तो यहाँ देखिए कितना 1 2 3, 3 अंक है, 3 है तो 3 तक जाना, 1 2 3, फिर घट कर 1 तक जाना, तो ये आ गया 111। अगला लेते हैं 1111 का, 1111 का होगा कितना, पर तो 4 बार है तो 4 तक जाना, 1 2 3 4, फिर घट कर 1 तक आना है, 3 2 1, ये आ गया 1111। अगला लेते हैं 11111 का, 11111 कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 तक जाना, 1 2 3 4 5, फिर घट के 1 तक आना है, 4 3 2 1, तो ये आ गया 11111 का। अगला ले लेते हैं कौन से, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं A+B का, मतलब 1 से 99 तक किसी का वर्ग कैसे निकालें। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर इसका क्या होगा, बी का, ये यहाँ पर एक के जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी हो जाएगा, बी के जगह पर भी कुछ भी लिखा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कितना इसका होगा, अंतिम का स्क्वायर कीजिए, बी का स्क्वायर कीजिए कितना, बी स्क्वायर प्लस दोनों का गुना कीजिएगा, कितना ए गुना बी, और उसको दोगुना कर दिए मतलब 2ab, फिर अंतिम में क्या कीजिए, ए का स्क्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल 46 का, 46 का एग्जाम्पल कितना होगा, 46 का निकालेंगे। यहाँ क्या किए थे, सबसे पहले बी स्क्वायर, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, तो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, बाकी कितना बचा 3, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करना है, तो सबको मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 2, ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना है 6, तो इसको क्या है, 6 का 4 बार पड़ेगा 24, और 24 दुना कितना था 48, 48 में बाकी 3 जोड़िए तो कितना होगा, तो कितना होगा 51, 51 का कितना लिखेंगे 1, तो बाकी कितना बचा 5, बाकी बचा बचा, फिर अंतिम में क्या करना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना था 16, 16 में 5, बाकी जो बचा उसको जोड़िए कितना होगा 21, तो यहाँ लिखिए 21 16, ये आ गया 46 का स्क्वायर। अगला एग्जांपल ले लेते हैं अगला एग्जांपल ले लेते हैं 93 का स्क्वायर। तो 93 का स्क्वायर करने के 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करना, मतलब 9 गुना 3 9 3 27, 27 गुना 2 कितना होगा 54, 54 के 4, बाकी कितना बचा 5। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 और 5 कितना होगा 86, तो ये आ गया 93 का स्क्वायर। आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा लगभग 10 बार या 15 बार, तो यह आपको समझ में आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि 100 से 999 तक का वर्ग कैसे निकालें। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है ABC का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, एक की जगह पर 0 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, कहीं पर कोई कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक वेरिएबल मान है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले C का स्क्वायर करना है। तो C का स्क्वायर कितना होगा, C का स्क्वायर करना है, सबसे पहले C का स्क्वायर करना, उसके बाद क्या करना है, पहले में C का स्क्वायर करना है, दूसरे बार में क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, ये मतलब B और C को, तो इसको BC को गुना करना है, BC को गुना करना है, और उसके बाद दोगुना कर देना है, तो कितना होगा यहाँ पर 2BC। उसके बाद क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, मतलब A और C को गुना करना है, AC प्लस दोगुना करना है, तो AC कितना दोगुना होगा AC दोगुना प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या करना है, एक उसके बाद AB का स्क्वायर करना है, AB और उसके बाद A का स्क्वायर करना। तो ये हमको, आइए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक की जगह पर लिख देते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ लिखते हैं 5। अब देखिए इसका स्क्वायर कैसे निकालें।
तो सबसे पहले क्या करते हैं सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर कितना होगा सी स्क्वायर का मतलब इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, इसको मानिए सी, तो सी का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 का 5 बाकी कितना बच्चा 2, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और बाकी कितना बच्चा 2। उसके बाद क्या क्या करना है 2BC, 2BC मतलब यहाँ पर इसको गुना करना है, तो 2 गुना 3 गुना 5 तो कितना होगा 5 या 15, 15 दुना 30, 30 30 यहाँ आया और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 32 के 2, बाकी कितना बचा 3, बाकी कितना बचा 3। अब ये क्या करना ए सी मतलब ए सी 2AC मतलब करना 2 गुना ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 5 प्लस बी स्क्वायर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो तो इसको गुना करिए 5 दुना 10, 10 दुना 20, 20 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, सब कुछ जोड़िएगा तो कितना होगा 29, 29 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 32, 32 के 2 बाकी कितना बचा 3। उसके बाद क्या करना है 2AB मतलब 2AB क्या करना है 2 गुना 3 गुना 2 गुना ए का मान कितना है 2, अगर बी का मान कितना है 3 तो 3 लेना है, उसके ऊपर 3 3 15, 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 है अब 12 में 3 जोड़िएगा तो 15, बाकी कितना बचा 1, बाकी कितना बचा 1। अंतिम में क्या करना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 में 1 जोड़िएगा कितना होगा 5, तो ये आ गया 235 का स्क्वायर। ये आपको समझ में आएगा। अगला एक और उदाहरण लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला लेते हैं 257 का स्क्वायर। तो 257 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं पहले सबसे पहले क्या करते हैं 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, बाकी कितना बचा 4। उसके बाद क्या करते थे 2BC इसको मानिए ए, इसको बी, सी, यहाँ सी तो यहाँ 2BC तो 2 गुना बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 7। तो क्या कहिए पढ़िए 7 का 7, 7 पच्चीस 35 और 35 ना 70 और 70 में 4 जोड़िएगा ये जो बाकी बचा था कितना होगा 74 और 74 का 4 बाकी कितना हो बचा 7। अब देखिए क्या करना 2AC मतलब 2A का मान कितना है 2 और C का मान कितना है 7 और उसके बाद क्या कहे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना है, अब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 7 दुना 14 दुना 28, 28 यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, तो अब जोड़िएगा 8 5 13 का 3 बाकी 1 और 2 2 4 1 5 5 यहाँ बाकी कितना बचा है 4 7 7 इसको जोड़िएगा 7 3 10 के 0 बाकी 7 3 10 के 0 बाकी 1 और 5 1 6 तो यहाँ कितना होगा 60 के 0 बाकी 6। अगला लेते अगला क्या है 2AB, 2AB तो 2AB क्या है यहाँ देखिए 2 एक का कितना है 2 और बी का कितना है 5, तो सबको गुना कीजिएगा 5 का 5 5 दुना 10, 10 दुना 20 अब 20 में कितना जोड़िएगा यहाँ बाकी कितना बचा 6, 6 को जोड़िएगा तो कितना होगा 26, 26 को कितना लिखिएगा यहाँ 6 बाकी कितना बचा 2 और अंतिम में क्या करना ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना था 4, 4 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 6, तो यहाँ पर कितना लीजिएगा 6, तो ये आ गया 257 का स्क्वायर। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं 356 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 लिखना है बाकी कितना बचा 3। उसके बाद क्या करना है 2BC, 2BC मतलब 2 गुना बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 6, तो गुना करना सबको कितना होगा 6 5 30 30 ना 60 और 60 में जो बाकी बचा इसको 3 जोड़िए तो कितना होगा 63,
और 63 का कितना होगा 3, बाकी कितना बच्चा 6। और उसके बाद क्या करना है 2AC, 2AC, तो 2A का मान कितना है 3 और C का मान कितना है 6। उसके बाद क्या है B स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर, इसको जोड़िए गुना कीजिए कितना होगा छोटी 18, 18 दूना 36। और इसके बाद यहाँ पर कीजिए क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो जोड़िए 6 5 11 का 1, बाकी 1, 3 2 5 1 6, और बाकी यहाँ कितना होता है 6, 6 जोड़िए कितना होगा 1 और 6 7, और 6 1 6, मतलब 67, 67 के 7, बाकी कितना बचा 6। अगला देखिए यहाँ पर क्या है 2AB, क्या है 2AB, तो 2A कितना है 3 और B कितना है 5, तो गुना कीजिए कितना होगा, अगर 2 का 3 बार पड़िए 6, 6 का 5 बार भरिएगा तो कितना होगा 30, 30 में 6 जोड़िए तो कितना होगा 36, तो यहाँ 36 का कितना होगा 6, बाकी कितना बचा 3। अब क्या कीजिए 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और 9 में 3 जोड़िए तो कितना होगा 12, तो ये आ गया 356 का स्क्वायर। तो ये आपको समझ में, ये इसको आप घर में 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको समझ में आए। आज शाम को डेली शाम को 3 बजे वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए इतना है।